नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे झारखंड में गहराए राजनीतिक संकट की। झारखंड में ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम की ओर से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुने जाने के बावजूद अभी तक वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए हैं। चंपई सोरेन का यह आरोप है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से 2 बार मुलाकात होने के बाद भी अभी तक राज्यपाल ने उन्हें शपथ लेने का न्योता नहीं दिया है और सरकार बनाने का दावा पेश करने के 22 घंटे बीत चुके हैं, यानी कि 22 घंटे हो चुके हैं, लेकिन झारखंड में नए मुख्यमंत्री की जो शपथ है वो अभी तक नहीं हो पाई है। और यह मामला इस लिहाज से और ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। नए मुख्यमंत्री की शपथ हुई नहीं है, राष्ट्रपति शासन भी लगा नहीं है। ऐसे में सियासी हलचल तेज हो गई है और पल पल के घटनाक्रम पर बीजेपी नजर बनाए हुए है। वैसे जेएमएम की ओर से बेशक सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा हो और 47 विधायकों के समर्थन की बात की जा रही हो, लेकिन वो सिर्फ 43 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंप पाए हैं। कई विधायकों के हस्ताक्षर गायब हैं। इतना ही नहीं, जेएमएम की बैठक में पार्टी के कई विधायक पहुंचे ही नहीं। हालांकि अब जानकारी यह आ रही है कि राज्यपाल कल कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या झारखंड में फिर जेएमएम की सरकार बनेगी? क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या झारखंड में कोई बड़ा खेला होने वाला है? चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और सीएम पद से इस्तीफे के बाद झारखंड में सियासी संकट पैदा हो गया है। झारखंड का मुखिया वर्तमान में कौन है? झारखंड के शासन और प्रशासन को कौन मैनेज कर रहा है? ये वो सवाल है जो सभी के जहन में कौंध रहा है। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा तो दे दिया, राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन नए सीएम का शपथ ग्रहण अभी तक नहीं हुआ है। जब किसी सीएम का इस्तीफा होता है तो राज्यपाल नई सरकार के गठन तक वर्तमान सीएम को कार्यवाहक सीएम बने रहने देते हैं। यही वो पॉइंट है जहां झारखंड में संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने उन्हें केयर टेकर सीएम नहीं बनाया है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगाया गया है। तो इस सवाल ये है कि आखिर झारखंड में सरकार कौन चला रहा है? संवैधानिक नियम ये है कि अगर किसी राज्य में चुनी हुई सरकार नहीं है तो या तो कार्यवाहक सीएम होगा या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, लेकिन झारखंड में ये दोनों ही स्थिति लागू नहीं है। चंपई सोरेन जेएमएम विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर 43 विधायकों का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। यहाँ भी पॉइंट ये है कि राज्यपाल ने चंपई सोरेन से मुलाकात तो की, लेकिन शपथ ग्रहण का समय नहीं दिया गया। यही कारण है कि झारखंड में संवैधानिक संकट गहरा गया है। सभी की नजरें राज्यपाल पर है कि आखिर वे क्या फैसला लेंगे और कब फैसला लेंगे। सवाल ये भी है कि क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे या फिर चंपई सोरेन के पास विधायकों का समर्थन नहीं है, जिसके कारण राज्यपाल सरकार बनाने का समय नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये वो सवाल हैं जो ना केवल झारखंड बल्कि देश की सियासत में इस वक्त घूम रहे हैं या यूं कह लीजिए कि सियासी हवाओं में तैर रहे हैं। लेकिन चंपई सोरेन जो है वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। अब से कुछ देर पहले भी वो मुलाकात करके आए। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कौन से आरोप हैं, जरा सुन लीजिए आप। इसीलिए उन्हें उनका तरफ से राज्यपाल महोदय से कहा कि हम भी इस विषय पर क्लियर है, हम जल्दी करने का है, इतना बोल दिया। उनका कहा कि दावा तो कल दिया है, जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है
कि और राज्यपाल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है नया सरकार गठन करने के। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि झारखंड में इस वक्त सियासी जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज देखने को मिल रही है, लेकिन सियासी संकट भी इसी वजह से अब गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो जेल जा चुके हैं। और अगर वो जेल जा चुके हैं तो अभी अगर देखा जाए तो झारखंड की स्थिति ऐसी है कि कोई उसका मुखिया नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा नहीं है। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता तो राज्यपाल शासन चलाते, वो उसको संभाल लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर झारखंड में आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या यहां पर कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पल पल के इस घटनाक्रम पर, इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। बीजेपी नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि राज्यपाल की ओर से यह कहा गया है कि अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कल वो कोई बहुत बड़ा फैसला लें और हो सकता है कि सरकार बनाने के लिए भी, क्योंकि मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है हेमंत सोरेन को, और बार बार वो कह रहे हैं कि मैं एक बार नहीं बल्कि 2 बार राज्यपाल के पास गया हूं, लेकिन राज्यपाल की ओर से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है, यानी कि जो पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और 22 घंटे, यानी कि जब मैंने पहली बार मुलाकात की उसको भी 22 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। और अभी भी जब मैं मुलाकात करने के लिए पहुंचा हूं तो अभी भी मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं किया गया है कि आप कब शपथ ग्रहण कर सकते हैं और सरकार बनाने का दावा क्योंकि उनकी ओर से पेश किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि फ्लो टेस्ट की बात भी सामने आएगी। लेकिन ये सब बातें बात की बातें, अभी जो सबसे बड़ी बात है वो यही है, जो सवाल इससे पहले हम खड़ा भी कर रहे थे और हम ये पूछ भी रहे हैं, जो 4 सवाल महत्वपूर्ण हैं कि क्या एक बार फिर से झारखंड में जेएमएम की सरकार बनने जा रही है, और क्या चंपई सोरेन जो कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं क्या वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और एक और जो अहम सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या यहां आने वाले समय में हमें राष्ट्रपति शासन देखने को मिल सकता है। इसकी भी एक संभावना बनती है, क्योंकि अगर राजनीतिक संकट किसी भी राज्य के अंदर इस तरीके से पैदा होता है तो वहां यह भी एक स्थिति बनती है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा जो सवाल पूछा जा रहा है वो यही है कि क्या झारखंड में यह उम्मीद की जाए कि कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई देखिए, क्योंकि ईडी ने अपनी कार्रवाई की है और इसमें हमारा किसी तरह का कोई रोल नहीं है। हाँ, जो भी घटनाक्रम वहां पर घट रहा है उस पर नजर बनाए रखना मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज है, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी वहां पर हो रहा है उससे हमारा किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, दूसरी जो बात है वो ये भी है कि जेएमएम की ओर से या चंपई सोरेन की ओर से सरकार बनाने का दावा तो पेश किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने राज्यपाल को जो चिट्ठी सौंपी है उसमें 47 विधायकों के समर्थन की बात की है, लेकिन जो 4 विधायक हैं उनके उसमें हस्ताक्षर नहीं है, यानी कि सिर्फ 43 विधायकों के उसमें हस्ताक्षर हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 47 विधायक हैं, 47 विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है। अच्छा, दूसरा आप देखिए, जेएमएम की बैठक होती है और इस बैठक में जेएमएम के ही 4 जो विधायक हैं वो गायब रहते हैं, वो उसमें पहुंचते नहीं हैं, जिसमें सीता सोरेन भी हैं, जिसमें रामदास सोरेन भी हैं और इसके अलावा 2 विधायक और भी हैं। तो कुल मिलाकर के आप इन सब घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं, ऐसा लगता है कि जेएमएम की ओर से दावा तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि उनके पास जो विधायक हैं वो 48 ही हैं। क्योंकि अगर 48 हैं तो फिर आप 43 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी क्यों सौंप रहे हैं, यह भी अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं सुदर्शन न्यूज़ के मुकेश कुमार जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ ज़ेबा खान जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर चंदन मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा मुकेश खत्री जो कि हमारे झारखंड के ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मुकेश जी आप ही के पास आना चाहूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, जो जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है झारखंड में, क्या उम्मीद करें कि झारखंड में कोई बहुत बड़ा खेला जो है वो आने वाले समय में होने वाला है? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस बात की? अमित, देखिए, 2 चीजें यहाँ पर पेंच जो है, एक कहें जो संवैधानिक पेंच जो है वो फंसा हुआ है और इस पेंच के कारण जो है स्थिति जो है अभी ऐसा लग रहा है कि संवैधानिक संकट जो है झारखंड में मुझे दिख रहा है।
दो चीजें हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री कोई इस्तीफा देता है तो उसके बाद राज्यपाल जो है उस मुख्यमंत्री को कहता है कि अगली व्यवस्था बने रहने तक आप कार्यभार संभाले रहेंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि इसका कहीं पे संविधान में आप कहेंगे तो इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, और ये एक तरीके से परिपाटी बनी हुई है कि जो भी मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा तो जब तक अगली व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था नहीं बनती है, तब तक जो है वो कार्यभार उन्हीं के पास रहता है। ये परंपरा चली आ रही है, और इसका कहीं पे रिटर्न में संविधान में आपको कहेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको लिखा हुआ कहीं नहीं दिखाएगा। और दूसरी बात है कि ये जो परंपरा है कि राज्यपाल जब भी मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ है कि जब हेमंत सोरेन ने वहां पर इस्तीफा दिया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल ने इस्तीफा लेकर के स्वीकार तो कर लिया, लेकिन हेमंत सोरेन को अगली व्यवस्था बने रहने तक मुख्यमंत्री बनने के लिए जो कहा जाता है वो उन्होंने कहा नहीं। कोई रिटर्न नहीं कहा जाता, मौखिक रूप से कहा जाता है, ये उन्हें कहा नहीं। लेकिन उन्होंने कहा या नहीं कहा इसका कोई रिकॉर्ड, आधिकारिक बयान भी नहीं, आधिकारिक पुष्टि भी कोई नहीं है। लेकिन जो झारखंड के जो जेएमएम के जो विधायक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनको नहीं कहा गया, उनको नहीं कहा गया। बीजेपी की तरफ से ये अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, तो नहीं कहा गया है अगर, तो अभी संवैधानिक स्थिति क्या होगी झारखंड में, क्योंकि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यपाल के पास वो शक्ति नहीं है कि वो डायरेक्ट सरकार को चला सके, क्योंकि संविधान जो है राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सरकार चलाने का हक नहीं देता है, अधिकार नहीं देता है। उसके लिए एक कैबिनेट का होना जरूरी है, और जब तक कैबिनेट के सिफारिश पे ही, कैबिनेट के सुझाव पे ही जो है राज्यपाल जो है अपनी सरकार चला सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं है। तो एक टेक्निकल पेज यहाँ पे ये फंसा हुआ है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नहीं कहा है, तो अभी स्थिति क्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि चंपई सोरेन को बुलाया क्यों नहीं जा रहा है शपथ लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो दावा पेश कर दिया है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और अपनी जगह एक नया चेहरा, एक नया नाम जो है उसको प्रपोज किया वहां पे, और उन्होंने अपने 47 विधायकों का दावा ठोका। अगर राज्यपाल को ये लगता है कि ये जो 47 विधायक हैं ये कम है या साइन गलत है, तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए अभी नहीं बुला रहे हैं उनको। और इसमें टेक्निकल पेच ये फंसा हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शिबू सोरेन है जी, और जो पत्र दिया गया है समर्थन का उसमें शिबू सोरेन का साइन नहीं है। तो आपने विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना है, ये टेक्निकली जो है वो सही नहीं है कि चंपई सोरेन जो है वो विधायक दल के नेता है, क्योंकि उसमें अध्यक्ष का साइन वहां पे नहीं है। तो ये टेक्निकल चीजें फंस रही हैं, जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। और बाहर में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी रोक रही है। बीजेपी ने अभी तक कोई इस पे स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं दिया है। बीजेपी की हालांकि कल बैठक है इस पे, लेकिन दो जो तकनीकी मामला फंसा हुआ है उसके कारण से ये सारी चीजें देरी हो रही है, क्योंकि राज्यपाल जब कोई डिसीजन लेंगे तो पूरी तरीके से वो संवैधानिक होना चाहिए और तकनीकी तौर पे बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए। तो दो चीजें जो फंस रही है उसको लेकर के अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे है एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है झारखंड में। और जो जेएमएम की तरफ से जो स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही, अब जेएमएम को ये लग रहा है कि उनके विधायकों को पोचिंग की जाएगी, तो इसलिए अब वो अपने सारे विधायकों को जो है हैदराबाद शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। और अभी जो एयरपोर्ट पे सारे विधायक पहुंच चुके हैं, और अभी मुझे लगता है कि आधे घंटे के भीतर जो है सब लोग हैदराबाद के लिए जो चार्टर्ड प्लेन जो है वो तैयार कर लिया गया है, और हैदराबाद सारे विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो अभी ये स्थिति तुरंत साफ नहीं होगी, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट कराने के लिए शनिवार का टाइम, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं शनिवार का टाइम है, तो सारे विधायक अगर आप जा रहे हैं तो शनिवार को फिर इन्हें आना पड़ेगा। तो यानी फ्लोर टेस्ट के लिए अभी टाइम लगेगा, और उससे पहले जो स्थिति बन रही है मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ झारखंड जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी आप बने हमारे साथ, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मुकेश खत्री आप सबसे पहले मुझे अपडेट दीजिए, आपके पास कोई ताज़ा जानकारी है इस मामले से जुड़ी तो वो दीजिए। और जैसा कि मुकेश जी बता रहे हैं कि जेएमएम जो है, जेएमएम नहीं बल्कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी, और जितने भी विधायक इस सरकार को समर्थन दे रहे थे उन सभी विधायकों को अब भाग्यनगर शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित, अभी सर्किट हाउस के पास में मौजूद हूँ। अभी यहाँ से 2 बस में 45 विधायक जो हैं उनको बस लेके गई है एयरपोर्ट के लिए। 8 बजे की चार्टर्ड जो प्लेन है उसका शेड्यूल है, 8 बजे वो हैदराबाद के लिए उड़ेंगे। पर उससे पहले मैं बता दूं कि जो आज का जो घटनाक्रम रहा है वो 5:30 बजे इनको राज्यपाल ने समय दिया। राज्यपाल ने इन्हें 5 लोगों को बुलाया कि 5 लोग आए, जिसमें 2 कांग्रेस के थे, जेएमएम के थे और आरजेडी के थे। इन लोग गए अंदर मिलने के लिए। मिलने के बाद जब इन लोग बाहर आए तो पहले तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल है, सब कुछ हमें समय दिया गया है। लेकिन जब
सामने बात हुई मीडिया से, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि हमें फिर से कल हम 5 लोगों को बुलाया गया है, कल संभवतः राज्यपाल जो है वो समय देंगे। उसके बाद जो है आनंद फानंद में ये बातें खबरें आती है कि चार्टर प्लान जो है वो बातें सुबह से चल रही थी कि उनको हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा, पर जैसे ही फ्लोर टेस्ट के लिए जो समय लगा कि अब फ्लोर टेस्ट के लिए अभी समय है और बीजेपी की विधायक दल की बैठक कल होनी है, तो इन सब को देखते हुए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के तहत ये झारखंड की दूसरी बार होगी जब यहाँ के सारे विधायकों को एक साथ कहीं ले जाने की बात हो रही है। तो अभी क्या है कि जो 45 विधायक गए हैं उसमें से अभी कहा जा रहा है कि 44 विधायक जो है वो जाएंगे और इनके जो 47 विधायक में से बाकी 3 विधायक जो है वो रहेंगे। चंपई सोरेन रांची में रहेंगे और वो कल राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे। वो आलम और प्रदीप कुमार जो है वो यहाँ रहेंगे। जी बिल्कुल। तो जी हाँ बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए मुकेश। हाँ बोलिए आप बोलिए। तो अभी जो देखने को मिल रहा है उसमें यह है कि कल एक बार फिर ये राजभवन जाएंगे और राजभवन से इनकी क्या बातचीत होती है। उसके बाद अभी एक खबर ये भी आ रहा है कि जो शिबू सोरेन है जो पार्टी के मुख्य संरक्षक भी है और प्रेसिडेंट के रूप में भी है, तो उनका ये कहना है कि उनका जो छोटा बेटा है उनको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये बातें अभी मीडिया में बाहर से आ रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन इसकी सच्चाई कहाँ तक है ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हेमंत सोरेन जेल में जाते हैं तो इनकी पार्टी में जो फूट का है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो दबाव डालेगी कि हमको एक डिप्टी सीएम का पद चाहिए और एक जो 12 मंत्री जो अभी झारखंड का पद खाली है उसमें एक हमारा मंत्री पद चाहिए। तो अभी देखने को बहुत समय लगेगा कि ये जो नई सरकार की गठन होने की बात है वो कैसे हो पाएगी, उसकी संरचना क्या होगी, उनको अध्यक्षता कौन करेगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी जेएमएम के लिए। ठीक है मुकेश, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन सुमित जी कहा जा रहा है कि झारखंड में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है और इस खेले के पीछे कौन है, इसका आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। देखिए ये समझने की बात है, पूरा का पूरा इंडी अलायंस इनके साथ कौन खड़ा है? पूरा का पूरा इंडी अलायंस खड़ा है ना। पूरा का पूरा इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों की मंडली है। इनके अपने अपने राज्य में इनके अपने अपने ऊपर किस प्रकार के केसेस दर्ज हैं ये पूरा का पूरा देश जानता है और इनके राज्य के नागरिक जानते हैं। अगर हाल में कुछ दिनों में मैं देख रहा हूं कि लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी हमला हो रहा है, चाहे वो बंगाल हो चाहे झारखंड हो, ये भी देखने की बात है। और ईडी में कार्यरत कौन से लोग हैं? वो जन सामान्य परिवार से आने वाले साधारण लोग ही तो हैं जो अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ देश की सेवा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उनके ऊपर ये लोग पत्थर चलाते हैं और पत्थर चलवाने वाले कौन? ये भ्रष्टाचारियों की मंडली और भ्रष्टाचारियों की जमात। तो पूरा का पूरा भ्रष्टाचारियों की जमात लगातार एक व्यक्ति के खिलाफ एकत्रित हुई है। बाढ़ आने पर जिस प्रकार से सभी जीव जंतु अपना जान बचाने के लिए एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, वैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है। चलिए भाई, ईडी अपना काम कर रही है। मैं आपको अमित जी एक चीज बताऊंगा। अच्छा चलिए बोलिए। हाँ। दो तीन बयान देख लीजिए। अभी इनके साथ कौन खड़ा दिखाई दे रहा है? अखिलेश यादव। इसके अलावा स्टालिन का बयान आता है। तो स्टालिन जैसा व्यक्ति जो सनातन को गाली देता है, सनातन को पॉइजन बताता है, ऐसे लोगों का समर्थन इन्हें हासिल है। इसके अलावा एक और बात बताता हूँ, लालू जी अभी हाल ही में इनके लिए बोल रहे थे भैंसों का चारा चोरी करने नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में निशिकांत दुबे इतने एक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं? भाई मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं और पल पल की नजर जो है वो बनाए हुए हैं। बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो कभी किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी किसी के बारे में बताते हैं, कभी किसी के बारे में बताते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, जेएमएम जो है उसकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस सब खेल के पीछे जो ये देरी हो रही है वो आप हैं, बीजेपी है। देखिए स्पष्ट रूप से समझने की बात है। मैं आपको एक कविता के माध्यम से कहूंगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है। ये सब छोटी मोटी बातें करना और नाव बहाना हमारा काम नहीं है। समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों के जो सपने हैं ना, उनकी आंखों में जो आंसू इन लोगों ने दिए है ना, उन आंसुओं को पोंछना है। अभी हाल में तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो सफलता अर्जित की है, उन तीनों राज्यों में दलित आदिवासियों की संख्या कितनी है ये भी जानने की बात है।
अभी अभी इनके एक नेता ने ट्वीट किया कि आदिवासियों के खिलाफ ये कार्यवाही है। तो उनको समझने की आवश्यकता है कि चाहे वो भील जनजाति हो, चाहे भिलाला जनजाति हो, चाहे बैगा जनजाति हो, चाहे गोंड जनजाति हो, इन सभी की माताओं ने, बहनों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है, उनको मतदान किया है, उनको अपना बेटा माना है, उनको अपना भाई माना है। उनके लिए शौचालय किसने बनवाया? उनके लिए लाडली लक्ष्मी योजना कौन लेकर के आया? उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से किसने फायदा पहुंचाया? तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना। जो संसाधन झारखंड को मुहैया कराए जाते थे आदिवासियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए, उन सभी को अभाव में रख के अपना घर भरने का काम किसने किया? यही सारे लोगों ने किया ना। एक तरफ आदिवासियों की बात करते हैं, खुद BMW पे चढ़ते हैं, किसी को बैलगाड़ी मौसर नहीं होता है। तो ये लोग, इन लोगों ने पूरे के पूरे झारखंड राज्य की जब से उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद से किस लिए उत्पत्ति हुई थी? आदिवासियों के कल्याण के लिए हुई थी। इन लोगों ने सिर्फ संसाधनों को बेच दिया। जो भी संसाधन वहां पे रॉ मटेरियल्स वगैरह जो भी उपलब्ध थे, उनको दलालों के हाथ में बेचने का काम सोरेन परिवार ने किया है। ठीक है, लेकिन जेबा खान भाई, दावा किया जा रहा है 47 विधायकों के समर्थन का, लेकिन राज्यपाल के पास जब चिट्ठी पहुंचती है तो विधायकों के हस्ताक्षर रह जाते हैं 43। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ, 43 विधायक भी है ना, 81 विधायकों के सदन में 41 सीट चाहिए। 41 नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दावा जो किया जा रहा है वो तो गलत है ना। एक मिनट पे दावा गलत हो या सही हो, 41 विधायक सरकार बनाने के लिए काफी है। और अभी हमारे भाजपा के विधायक बोल रहे थे ये लोग BMW से चलते हैं, और बेचारे हमारे भाजपा के साथी तो पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं और बैलगाड़ी से चलते हैं। और खासकर प्रधानमंत्री जी, वो तो बहुत पुराने जमाने वाला एक साइकिल। जेबा खान, अब यहाँ विषय ये नहीं है कि कौन किससे चल रहा है। जेबा खान, यहाँ विषय अब ये नहीं है कि कौन किससे चल रहा है। यहाँ विषय ये है कि क्या, यहाँ विषय ये है कि क्या महागठबंधन झारखंड में अपनी सरकार बचा पाएगा? क्या चंपई सोरेन क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या सवाल ये है। बोल रहा हूँ कि मुस्लिम माताओं बहनों के लिए किसने काम किया है? नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। ठीक है, मुकेश जी को सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी को सवाल करना चाह रहे हैं। एक मिनट। हाँ, जेबा खान सुन लीजिए। जेबा खान से, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उनसे, और जेएमएम के जो प्रवक्ता है उनसे एक सवाल पूछा जाए कि पार्टी के भीतर फूट क्यों है? जो शिबू सोरेन है, शिबू सोरेन को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? शिबू सोरेन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिंदा हैं, अब परिवार को और पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है ना। तो उनका हस्ताक्षर जो है उस समर्थन पत्र पे क्यों नहीं है? जो विधायकों की जो लिस्ट गई है राज्यपाल के पास, उसमें जेएमएम के जो संस्थापक हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हस्ताक्षर क्यों नहीं है? क्यों अध्यक्ष को अलग करके ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं? हेमंत सोरेन जो है, इसका मतलब परिवार में फूट है, पार्टी में फूट है। तो ऐसे में राज्यपाल के पास जो है, जो शक्ति है, उसमें वो सही निर्णय लेंगे ना। तकनीकी तौर पे आप अध्यक्ष जो है उनके साइन के बिना अगर विधायकों की चिट्ठी सौंपते हैं तो उस चिट्ठी का कोई मतलब नहीं होता है ना। संवैधानिक कोई उसका अर्थ ही नहीं है। आप लिस्ट 43 का दें या 47 का दें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप वो लिस्ट जो है संवैधानिक रूप से सही होना चाहिए। आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, विधायकों की लिस्ट सौंप रहे हैं, लेकिन उसमें अध्यक्ष का साइन ही नहीं है आपका। राज्य बिहार में नहीं आई थी, अभी 2 दिन पहले की घटना है, बिहार राज्य में नहीं आई। 24 घंटे से कम समय में सरकार बन। अरे जेबा खान, आप जरा तकनीकी तौर पे समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने जो दावा किया था, उससे पहले ललन सिंह को उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया था, और अध्यक्ष का पद जो उन्होंने खुद लिया था, जब वो दावा कर रहे थे तो उनका साइन था उस पे अध्यक्ष के तौर पे। तो तकनीकी तौर पे जो है ना, वो अध्यक्ष से जरा नियम कानून को समझिए, जानिए, तब उसके बाद कुछ बोलिए। आप लोगों को तो केवल चिल्लाने के अलावा कुछ आता नहीं है। आपको कानून की जानकारी नहीं है, संविधान की जानकारी नहीं है, पार्टी किस तरीके से चलता है उसकी कोई जानकारी नहीं है। आप जो है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है ना, पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। और जो समर्थन पत्र दिया गया है वो पार्टी अध्यक्ष के तौर पे दिया गया है, तो पार्टी अध्यक्ष का साइन होना वहां पर जरूरी है। पार्टी अध्यक्ष का अगर साइन नहीं है तो उस लेटर का कोई मतलब नहीं है। ये क्यों नहीं बताते हैं कि आप लोग झारखंड के जो खनिज पदार्थ है वो अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं? अरे अडानी अंबानी कर करके आप अपने भ्रष्टाचार को मत छुपाइए ना। आप जाइए ना कोर्ट में। आप कोर्ट में क्यों नहीं आए? साहब हमेशा टेलीविजन डिबेट में ये बात क्यों उठाते हैं? आपके पास सबूत है। अगर आप जो है भ्रष्टाचारी नहीं है, बहुत ईमानदार है, तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप ईडी के सामने क्यों नहीं पेश होते? माताएं बहनें, उनको भी कहीं ना कहीं जो उनका भी ज्ञानवर्धन जो है इन लोगों ने इस तरीके से कुंठित करके रखा है, इनकी पार्टी के लोगों ने,
कि आज यहाँ पे ये अपना पक्ष भी नहीं रख पा रही हैं, ये भी समझने की बात है। मैं बहन जेबा खान जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम विषय पर आइए। आपकी पार्टी के विषय में सब लोग जानते हैं कि पूरा परिवारवाद का मंडली है, उसको आप सभी लोग जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0, राहुल गांधी जी जो है वो कहाँ है? वो कहीं ना कहीं बार बार सुमित जी जेबा खान अपनी बात पूरी करने दीजिए। जेबा खान अभी कांग्रेस का पद तो सबको पता है ना, कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस इस पूरे लूट में अब कांग्रेस किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने के लिए चाह रही है। लेकिन जब हमारे बोलने का टाइम आता है तो आप लोग बीच में इंटरप्ट करते हैं, तो ये अच्छा बोलिए आप बोलिए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ या सही, मेरे बात को कंप्लीट तो होने दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए, कौन रोक रहा है आपको? मैं जल्दी ये बोलिए। बोल रही हूँ कि हमेशा ये दिक्कतें कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के साथ ही क्यों आता है? भाजपा की जहाँ सरकार बनने वाली होती है वहाँ पर देर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर कानून का पालन किया जाता है। अब आप सुन लीजिए, आपने सवाल किया है ना, आप जवाब सुनिए। अब आप जवाब तो सुन लीजिए। पालन किया जाता है, कानून का पालन किया जाता है। आप लोगों को कानून की जानकारी नहीं है। आप पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बन के चली आती हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार से आप तुलना कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने जब दावा पेश किया था तो उन्होंने अध्यक्ष के रूप में साइन किया था। जानकारी आप लोगों को है, अगर जानकारी नहीं है तो आप लोगों ने बुला। देखिए, एक जब राजतंत्रात्मक किसी भी पार्टी की तुलना भारतीय जनता पार्टी से की जाती है, जेबा खान जी, भारतीय जनता पार्टी नीति नियत और जिस प्रकार से अपनी नीति नियत के लिए जानी जाती है और जिस प्रकार से हमारी कार्य पद्धति है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सतत प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता है। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ आप सभी के पास में आऊंगा। चंदन जी से एक भी सवाल नहीं हो पाया और समय बहुत ज्यादा बचा नहीं मेरे पास। हाँ ठीक है, वो क्या करेंगे? सुमित जी मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन चंदन जी आप कैसे देख रहे हैं झारखंड के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को? आप कैसे देख रहे हैं? जो मुकेश जी कह रहे हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर, उनका ये मानना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि झारखंड जो है वो अब राष्ट्रपति शासन की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी। एक पहले ये मोहतरमा बोलने दें तब तो। जेबा खान इतना समय आपको दिया, आप ही बोले जा रही हैं, प्लीज सुन लीजिए ना उनको। हाँ बोलने दीजिए। हाँ देखिए, ये आधे घंटे से सुन रहे हम सबको वो। हाँ चंदन जी बोलिए आप। चंदन जी गठबंधन के पास, इनके पास बहुमत के आंकड़े हैं और इन्होंने अपना जो दावा पेश किया है, मुझे लगता है कि राज्यपाल उसकी जांच करेंगे और राज्यपाल को समय देना भी चाहिए। हालांकि थोड़ा यहाँ ये क्राइसिस भी है कॉन्स्टिट्यूशनल कि एक मुख्यमंत्री के इस्तीफा के बाद कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि व्यवस्था यही होती है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री की नियुक्ति तुरंत हो जाती है। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने दिखा दिया, इस्तीफा के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में आज भेज दिया गया है। तो इस स्थिति में राज्यपाल जी को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और निर्णय लेकर यहाँ पे जो भी है, अगर मान के इनके पास महागठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है, बहुमत के आंकड़े हैं, तो इनको बुला के समझाना पड़ेगा। और कहीं कोई तकनीकी त्रुटियां हैं मान लीजिए, तो उसको भी स्पष्ट करना पड़ेगा और ये राजभवन की पूरी भूमिका होगी कि वहां जल्द से जल्द जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इसे दूर किया जाए। और वहां पे अगर सरकार बनने की संभावना है, जैसा इन्होंने दावा किया है कि हमारे पास 47 विधायक हैं, 47 इन्होंने लिख के दिया है। 81 विधानसभा के जो झारखंड की विधानसभा 81 विधायकों की है, इसमें 42 चाहिए होते हैं बहुमत के लिए, तो इनके पास 42 से पर्याप्त ज्यादा आंकड़े हैं। 41 ना, 41 नहीं 42 चाहिए होते हैं। 81 विधानसभा में 42 चाहिए होगा। हाँ, ठीक है। बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा वो 42 का है, इनके पास 42 से ज्यादा के हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि राज्यपाल थोड़ा इस पूरी परिस्थिति को जांच परख लें और उन्हें इस विषय पर तुरंत फैसला लेना चाहिए। ज्यादा लंबा खींचने से एक संवैधानिक क्राइसिस होगा, वो संकट होगा राज्य के लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ मुकेश जी कुछ कहना, हाँ मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मुकेश जी आप बोलिए। चंदन जी, मुझे लगता है कि चंदन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक जो तकनीकी मामला फंसा हुआ है कि जो राज्यपाल के को समर्थन पत्र दिया गया है उसमें शिबू सोरेन का साइन नहीं है और पार्टी में फूट है। क्योंकि शिबू सोरेन जो है वो चंपई सोरेन को नहीं, चंपई सोरेन की जगह बसंत सोरेन को चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। और जो 18 विधायक इधर से दावा किया जा रहा है कि 18 विधायक जो है वो सीता सोरेन के साथ है, बसंत सोरेन के साथ है। यानी पार्टी में के बीच में पार्टी में फूट है, तो परिवार से बाहर पद जाने के लिए पार्टी के अध्यक्ष अभी शिबू सोरेन जी हैं। हाँ, मुझे लगता है कि शिबू सोरेन जी की तरफ से एक समर्थन पत्र जाना चाहिए राज्यपाल को, और ये अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है। तो ये मामला तो अड़चना ही सकता है। इसलिए कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि पूरी तरह संवैधानिक पहलुओं को छानबीन कर, जांच कर वो फैसला लेंगे।
कोई हड़बड़ाहट में नहीं होगी, इसलिए कि इन लोगों ने आनन फानन में कल एक और बात सामने आई है जिससे हम लोग को जानना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी वहां इस्तीफा देने गए थे तो अपने साथ विधायकों को लेके गए, तो विधायकों को ले जाने के बाद उसके तुरंत बाद उन्होंने दावा पेश कर दिया जब तक कि हमारे चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुने गए, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री स्वयं विधायक दल के नेता थे तब दूसरा विधायक दल का नेता कैसे चुना जा सकता था, जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता, इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता। तो ये तकनीकी गड़बड़ियां हैं जिन्हें दूर करना राज्यपाल को और विधायी जो जानकार आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल के जानकार हैं उन लोगों को करना पड़ेगा। और एक बात मुकेश जी ने वही कहा, मैं बुला रहा हूँ कि अभी भी झामुमो के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी हैं, उनके तरफ से एक समर्थन पत्र जाना चाहिए और समर्थन पत्र सभी विधायकों का, कम से कम झामुमो के सभी विधायकों का ये जाएगा राज्यपाल के पास कि हमारे विधायक दल के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुकेश खत्री, कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो कल कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये भी जानकारी आ रही है। हाँ, विधायक दल के नेता चुने गए हैं और इन्हें जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। ठीक है चंदन जी। हाँ मुकेश खत्री जी बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल अभी जो चर्चा हो रही थी बिल्कुल सही है कि अभी जो अभी राजभवन में जब ये लोग मिलने गए थे तो चंपई सोरेन को एक बार फिर राज्यपाल ने कहा है कि वो सभी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें कल फिर 2 बजे का समय दिया गया है कि दोपहर 2 बजे वो राजभवन में फिर से आए और अपने सहमति के जो विधायकों का पत्र है वो लेके आए, या फिर उन्होंने जिस तरह से आज वीडियो एक जारी किया गया था जिस वीडियो में चंपई सोरेन ने गिनती कराई है अपने 45 विधायकों, तो कहीं ना कहीं अभी जेएमएम के लिए भी जो दिखावे की बात है कि वो उनके पास कितने विधायक है, वो उनके परेड करा रहे हैं, उनको मोबाइल से वीडियो बनाकर दिखाया जा रहा है कि हमारे साथ कितने विधायक है। लेकिन राज्यपाल जो है उनसे साफ उन्होंने कहा है कि आप कल 2 बजे आप आइए, 2 बजे फिर हम आपसे बात करते हैं। तो अभी मामला जो है वो बिल्कुल राज्यपाल के पास है। राज्यपाल अपने संवैधानिक तरीके से क्या निर्णय लेते हैं ये तो देखने वाला समय होगा। इससे पहले जेएमएम के नेताओं से अभी जस्ट थोड़ी पहले बात हुई थी कि उनको ऐसा क्या लगता है कि राज्यपाल ने ऐसा। अमित एक चीज मैं और यहाँ पे साफ करता हूँ, संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये जो विधायकों की परेड कराने की परंपरा रही है कि राज्यपाल अपने सामने विधायकों की परेड करवाते हैं और राज्यपाल के सामने लोग गिनती कराते हैं, इस पे आपत्ति जताई थी और कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर में ही ये चीज फैसला हुआ कि किसके पास बहुमत है, किसके पास कितना विधायक है। आप समर्थन पत्र जो देते हैं राज्यपाल को उस पर केवल तकनीकी जो है वो देखना है कि आप ये तकनीकी रूप से सही है कि नहीं, जैसे और राज्यपाल वही देख रहे हैं। आप वहां पर वीडियो से गिनती करा के देखिए, वो मान्य नहीं है, उसके आधार पर राज्यपाल फैसला नहीं करेंगे, कानून नहीं है वैसा। परेड कराने विधायकों की तो आपके पास बहुमत है, ये इसके लिए केवल फ्लोर में ही आप साबित कर सकते हैं, विधानसभा के भीतर ही आप साबित कीजिए, बाहर में आप गिनती कराइए उसका कोई मतलब नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी कि बीच में परंपरा हो गई थी कि सब लोग जो है राज्यपाल में परेड करा रहे थे विधायकों। झारखंड में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है 2005 में भी कि राज्यपाल के सामने परेड कराया गया था तो राज्यपाल ने बिना गिनती के जो भी हो शपथ दिला दी थी शिबू सोरेन जी को। बाद में उनके पास बहुमत था नहीं और फ्लोर टेस्ट जब हुआ तो उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। तो ये स्थिति पहले हो चुकी है झारखंड में और ये रिपीट ना हो, इसलिए राज्यपाल पूरी तरह आश्वस्त हो लेना चाहते हैं कि इस गठबंधन के पास बहुमत है। और जब बिल्कुल साहब, मेरे पास समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। जेबा खान जल्दी से भाई थोड़ा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि राज्यपाल अपने विवेक के हिसाब से फैसला करेंगे ना, और कहा भी जा रहा है कि कल कोई फैसला ले सकते हैं। विवेक से फैसला नहीं करेंगे, वो विवेक का मामला बाद में आता है। तकनीकी रूप से उनको जो अधिकार है वो उस आधार पे करेंगे ना, विवेक का फैसला तो अभी नहीं होगा। अमित जी एक और सवाल रहेगा, कल 2 तारीख को जेएमएम का स्थापना दिवस भी है और ऐसे में जेएमएम के सारे विधायक जो है वो अपने स्थापना दिवस में यहाँ नहीं रहेंगे। ये भी एक देखने वाली बात होगी। मुझे जब बोलने दिया जाता है तो पीछे से आवाज। अच्छा बोले जल्दी से बोलिए, आप जल्दी से बोलिए, समय नहीं बचा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मुहिम के द्वारा लोकतंत्र के ताबूत में एक एक करके कील ठोका जा रहा है और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्द जो भी त्रुटियां हैं उसको ठीक करके सरकार बना दी जाए गठबंधन की। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुमत है। हाँ जल्दी से मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से छोटी सी टिप्पणी आप। हाँ जल्दी से। मैं कह रहा था कि ये विवेक का फैसला अभी नहीं लेंगे, अभी तो जो तकनीकी आधार पर संविधान में जो अधिकार दिया गया है राज्यपाल को उसके हिसाब से फैसला लेंगे। राज्यपाल को ये सुनिश्चित करना है कि जो विधायकों की के समर्थन का जो पत्र आया है उनके पास वो सही है कि नहीं।
यानी तकनीकी रूप से बिल्कुल अगर बिल्कुल, सही मेरे नहीं पास होगा समय तो इतना उसके ही आधार पे वो है। माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल तक का इंतजार करते हैं। उम्मीद ये की जा रही कि कल कोई बहुत बड़ा फैसला राज्यपाल की ओर से लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक तरफ अगर हम बात करें सोरेन की, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें न्योता मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकार बनाने का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन कब तक ये इंतजार जो है वो खत्म होता है, इसके लिए हम भी इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी पूरे विषय को लेकर, इसी पूरे मामले को लेकर दीपक प्रकाश जो कि राज्यसभा सांसद है, उनसे खास बातचीत की है हमारे इनपुट हेड सौरभ तिवारी जी ने। क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं। झारखंड के मुद्दे पर हम बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश जी से। दीपक जी, क्या चल रहा है झारखंड में आपके? झारखंड में राजनीतिक अराजकता है, और अराजकता इसलिए है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया। दोनों हाथों से गरीबों के निवाला को छीनने का काम किया। शराब घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ, खनिज संपदा की लूट उनके कार्यकाल में हुआ, और तो और छोड़ दीजिए, जो सेना, जो देश के लिए लड़ने वाली सेना होती है, आर्मी, जो देश के लिए बलिदानी देने के लिए तत्पर रहती है, उसके ज़मीन को भी बंदरबाट किया, और इसलिए किया कि अपने और अपने परिवार की अकूत संपत्ति को कैसे और बढ़ाया जाए। आखिर कब तक ये चलेगा? मोदी की गारंटी है कि कोई भ्रष्टाचारी गरीब के पैसे को, विकास के पैसे को कोई छीनने का काम करेगा, लूटने का काम करेगा, तो वो पैसे सरकार लेगी और गरीब लोगों के बीच में विकास के लिए खर्च करेगी। और आज जिस मुख्यमंत्री को जहां होना चाहिए था, पाप का घड़ा फूट चुका है, और आज वो जेल के हवालात में। कई बार आपने सुदर्शन टीवी से बात करते हुए कहा था कि उनको जेल जाना पड़ेगा, उनके भ्रष्टाचार को आपने उजागर किया, लेकिन लगातार जेएमएम कर रही थी। आपका जो बयान है राजनीति से प्रेरित था, लेकिन आज की बयान सच साबित हुआ। 19 अक्टूबर 2022 को मैंने आर्मी, जो सेना की जमीन की बंदरबाट हुई थी, उसका उजागर किया था, और तब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया था। हम पर कई मुकदमे दायर किए गए, लेकिन सच जीतता है, धर्म जीतता है, अधर्म हारता है। ये बात साबित हुआ कि मैं जो कह रहा था, धर्म के पर आधारित समाज के हित के लिए कहा था, देश के हित के लिए कहा था, झारखंड के हित के लिए क्या था, आज सच साबित हो रहा है, और मुख्यमंत्री आज कारावास जा रहे हैं। तो अब क्या स्थिति है? सरकार बीजेपी बनाएगी या जेएमएम बनाएगी? समय का इंतजार कीजिए, बहुमत जिसके पास होगा वो बनाएगा। तो किसके पास बहुमत है? जनता जानना चाहती है ना। अभी देखते जाइए। अभी कुल मिलाकर के महामहिम राज्यपाल ने उनके पास उनको आमंत्रित किया, और राज्यपाल का ये काम है, महामहिम राज्यपाल न्यायोचित निर्णय लेंगे। एक विपक्ष है, वो कह रहा है कि आप लोग जो विपक्ष के लोग हैं, और खासतौर से शेरून की जैसा आपने गिरफ्तार हुए हैं, कि जो विपक्ष के नेता उनको अब लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्री हो गए। कह रहा है, कांग्रेस कह रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है, और आरजेडी कह रही है, लालू यादव और तेजस्वी कह रहे हैं, और तेजस्वी और लालू तो खुद आज भ्रष्टाचार के घेरे में, और उनकी पृष्ठभूमि भी वही रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके पिताजी भी जेल गए थे। क्यों गए थे? सबको ही जानता है, रिश्वत कांड में। और इनकी पुरानी परंपरा, इनके डीएनए में भ्रष्टाचार है। तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे। अब समय जो जैसा करेगा फल वैसा मिलेगा। ये गीता का ज्ञान नहीं, आज देश का, जनता का ये संदेश है। एक आखिरी सवाल कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जेएमएम के पास बहुमत नहीं है, क्या सच है ये? अबे महामहिम राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और संवैधानिक पद पर बैठ कर के वो न्यायोचित निर्णय लेंगे। इस पर कोई टिप्पणी करना गलत। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश साहब, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि झारखंड में सत्य और धर्म की जीत हुई है। कैमरामैन ऋत्विक के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।